यो ब्रो, वेलकम टू द न्यू चैनल। अभी हो रही है सुबह। आज हम खेले 2x जंप। इसपे हम एक बार दो बार कर सकते हैं, दो बार जंप कर सकते। इनको मारना है बस। ये उड़े हमारे पीछे रहा है। मेरे पास ये क्या है? ये तो रैम्बो स्प्रिंग है। चलो, बच गए। चलो चलो। ये अरे टकरा गया। पैसे दे रही है जल्दी। चलो, गिर गया यार। ये दोबारा से अल्ट्रा स्प्रिंग लेते हैं। पॉपी स्प्रिंग क्या बोलूं? मैं भी क्या बोल रहा हूँ? अब इसको मार दो। आंसू की बारिश होने लगी। बुजुर्ग ने रहीम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, देख रहीम, अल्लाह की कुदरत को कि उसने इस कीड़े को सदियों से इस पत्थर में ये कीड़ा न शिकायत करता है, न मायूस होता है, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करता है। ये नहीं खरीद सकते। बुजुर्ग के पांव पकड़ लिए। उसने कहा, बाबा, मैं कितना गुनाहगार हूँ कि अल्लाह से शिकवा कर रहा हूँ। ये खरीद लिया। बुजुर्ग ने रहीम को उठाया और कहा, बेटा, अल्लाह तो इस कीड़े को भी नहीं छुआ, बोलने की ताकत नहीं रखता और चलो कैसे पूछ सकता है? अब इस पे ये पहुंचा दे। लेकिन याद रखो, देखा ये सब्र करना ही असल ईमान है। ऊपर और ऊपर। वो पहुंच गया। कॉइन लो। चलो, बुझ गया। चलो, मैंने बहुत बड़ा गुनाह सोचा था। ये लेके ट्रिक लगा। अब ये लो। टूटा जंप फिर पहुंचने के बाद और सब कुछ ब्लॉक करो अपना। सब कुछ ब्लॉक। और वह टूटा हुआ पत्थर और कीड़ा बाकी था। और ये लेकिन बुजुर्ग का कोई निशान नहीं मिला। उसकी समझ में आया कि शायद यह अल्लाह का कोई फरिश्ता था जो उसे बहुत सारे लोग और दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। रहीम ने एहतियात से उसको वापस पत्थर के करीब रखा। ऐ अल्लाह की मखलूक, तूने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया है। तेरी तस्बीह ने मेरी आंखें खोल दी और मुझे याद दिलाया कि अल्लाह कभी किसी को नहीं भूलता। फिर रहीम ने अपना हथौड़ा उठाया और पहाड़ से नीचे उतरने लगा। उसके दिल में अजीब सुकून था और यकीन पैदा हो गया था। रास्ते में रहीम सोचता जा रहा था कि अगर अल्लाह उस पत्थर के कैद खाने में उस छोटे से कीड़े को नहीं भूला तो मुझे कैसे भूल सकता है? मेरे पास तो अल्लाह ने दो हाथ दिए हैं, अक्ल दी है और ईमान दिया है। मैंने शुक्र की बजाय शिकवा किया और सब्र की बजाय मायूसी इख्तियार की। उसने दिल में पक्का इरादा किया कि अब कभी अल्लाह से शिकवा नहीं करेगा। रहीम जब गांव के करीब पहुंचा तो लोग बाजार में खरीदारी कर रहे थे और दूध की मांग। आज हम चले। अरे चलो ऊपर। अरे यार माइक बंद हो गया था। माइक खोलो। चलो अरे क्यों चलो रेड। ये मैंने आप लाइक दे देते इसलिए आप लाइक ठोको जल्दी से। लाइक ठोको। फिर ये ओपी स्प्रिंग दूंगा मैं। लाइक ठोकना पड़ेगा। गिफ्ट करूँगा टूरा जंप और अपनी आईडी बता।
फिर ये आपको एक गिफ्ट कर दूंगा। क्या वाकई ये बुजुर्ग ने सच कहा था? ओपी स्प्रिंग रहीम का दिल गिफ्ट कर दूंगा। धड़कने लगा और उसने दरवाजे की तरफ बढ़ा। रहीम ने दरवाजा खोला जो तो देखा जो वन के कर देगा उसको मैं अपनी पूरी आईडी दे दूंगा, वो भी रोबॉक्स वाली। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। रोबॉक्स भी रहना है, रहीम हैरान 2000 रोबॉक्स और की। सोचने लगा कि यह सब कैसे हुआ और ये खाना कहाँ से चलो आया। उसकी बीवी ने ये उसे क्या देखा तो फौरन उठकर है? उनकी तरफ आई और कहा, हाँ आप चलो। कहाँ चले गए थे? रहीम की बीवी फातिमा ने खुशी से कहा, आपको पता है आज क्या हुआ? रहीम ने अरे यार ये खुद ही ये कहाँ से आया और बच्चे इतने खुश क्यों हैं? इतना सारे आ गए। घर में कुछ नहीं था। फातिमा ने कहा, आपके जाने के थोड़ी देर बाद बादशाह का वजीर यहाँ आया था चलो और उसने बताया कि महल के लिए पत्थर तोड़ने वाले मजदूरों की जरूरत है। उसने आपका नाम सुना हुआ है, बेहतरीन कारीगर हैं। रहीम की आंखें हैरत से फैल गईं और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फातिमा ने आगे बताया कि वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत अपने महल के लिए खास संगमरमर मंगवाना चाहते हैं और इसके लिए माहिर कारीगर चाहिए। उसने आपके लिए दरबार में सोने की अशरफियां और राशन दे दिया है ताकि आप बेफिक्र होकर काम शुरू कर सकें। मैंने फौरन बाजार से आटा, दाल और सब्जियां खरीद ली और खाना पकाना शुरू कर दिया। रहीम के मुंह से बेसाख्ता सुबहान अल्लाह निकल गया। रहीम ने अशरफियों की थैली देखी जो कोने में रखी थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि जब मैं पहाड़ पर जान देने जा रहा था तब भी अल्लाह मेरे घर रिज़्क भेज रहा था। बुजुर्ग ने सच कहा था कि मेरा रिज़्क मेरा इंतजार कर रहा है। अल्लाह ने मुझे रोक लिया, वरना मैं कितना बड़ा गुनाह कर बैठा। रहीम ने सजदे में सर रख दिया और तौबा करने लगा। बच्चों ने खुशी से अपने अब्बा को घेर लिया और कहा, अब्बा आज हमें खाना मिल गया है और अम्मी ने कहा है कि अब आपको अच्छा काम मिल गया है। रहीम ने बच्चों को गोद में लिया और उनसे सर पर उसने कहा, बेटा आज तुम्हारे अब्बा ने अल्लाह की कुदरत का एक अजीब नजारा देखा है जो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बच्चों ने मासूमियत से पूछा, अब्बा वह क्या था बताइए ना। रहीम ने पूरा वाकया सुनाया कि कैसे एक बुजुर्ग ने उसे रोका और पत्थर तोड़ने को कहा और फिर उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा था। उस कीड़े जमीन में ताजा हरा पत्ता था और वह अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहा था। फातिमा ने हैरत से सुना और कहा, सुबहान अल्लाह, यह तो अल्लाह का करिश्मा है कि आपको जिंदगी का सबक सिखाया। रहीम ने कहा, हाँ, और उसी वक्त रहीम ने खाना खाया तो उसे ऐसा लगा जैसे कभी इतना लजीज खाना नहीं खाया। अल्लाह की रहमत का एहसास था और हर निवाले में शुक्र की मिठास। उसने सोचा कि शुक्रगुजारी कितनी अहम चीज है और मायूसी कितनी खतरनाक। थोड़ी देर पहले मैं मरने को तैयार था और अब अल्लाह ने मुझे रहीम ने दिल में पक्का इरादा किया कि अब कभी नाशुक्री नहीं करेगा। शाम को रहीम अपने पड़ोसियों के पास गया और उन्हें अपना वाकया सुनाया कि कैसे अल्लाह ने उसे पत्थर के अंदर कीड़े के जरिए सबक सिखाया। लोगों ने हैरत से सुना और सब ने अल्लाह की कुदरत का एहसान किया। एक बूढ़े ने कहा, रहीम ये बहुत कम लोग पाते हैं, अब इस सबक को हमेशा याद रखना। रहीम ने वादा किया कि मैं इस सबक को जिंदगी भर याद रखूंगा। अगली सुबह रहीम बादशाह के महल में पहुंचा जहां वजीर ने उसे काम की तफसीलात बताई कि महल के दरवाजे के लिए खास पत्थर। चलो अरे यार फिर बंद हो गया माइक। अरे ये लड़की कूद रही है, इसको तो मारो। यहाँ पर है, अच्छा यहाँ पर जाना। अच्छा रहीम के काम की खूबसूरती देखकर सब हैरान रह गए। 36 बादशाह ने खुद आकर रहीम का काम देखा 56 और बहुत खुश हुए कि इतना उम्दा काम हो रहा है। बादशाह ने वजीर से कहा कि इस कारीगर को मजीद इनाम दिया गिरा दिया। अच्छा मुलाजिम रखा जाएगा। रहीम ने शुक्रिया अदा किया और अपने दिल में अल्लाह का शुक्र किया कि उसने न सिर्फ रिज़्क दिया बल्कि इज्जत बोल रहा था दादा। सोने से पहले
अपने बच्चों को वह वाकया सुनाता कि कैसे एक छोटे से कीड़े ने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। 36 वह कहता कि बच्चों जब भी मुश्किल आए तो अल्लाह पर यकीन रखना और उसका शुक्र अदा करना। अरे यार फिर आउट हो गया। और हर मुश्किल के साथ आसानी से बहुत गुस्सा है। बच्चे गौर से सुनते और दिल में यह सब उतार लेते कि सब्र और शुक्र की बस कितनी ये। अहमियत है। कुछ महीने गुजर गए और रहीम नहीं, खुशहाली में ये क्या हो गया? गिलिच लेकिन अल्लाह का इम्तिहान अभी बाकी था। गिलिच हो गया। रहीम अब बादशाह के महल में सबसे बेहतरीन कारीगर बन चुका था और उसका काम देखकर दूसरे कारीगर भी हैरान रह जाते। एक दिन वजीर ने उसे बुलाया और कहा कि बादशाह सलामत ने तुम्हें एक खास काम सौंपा है जो बहुत मुश्किल है। तुम्हें पहाड़ से एक खास किस्म का सफेद पत्थर लाना है जो बहुत नायाब है। रहीम ने अरे बचा दो प्लीज कोई। दिन की तैयारी शुरू कर दी। सुबह सवेरे रहीम अपना औजार लेकर मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ। अभी पहाड़ जहाँ कुछ महीने पहले चलो उसकी जिंदगी बदली थी। रास्ते में उसे वह जगह नजर आई जहाँ वह काला ये पत्थर लोग था ज़ुम्बी। और कीड़ा मिला था। रहीम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दुआ की ये कि कोई या दो दो। अल्लाह, आज भी मेरी मदद फरमा। फिर वह आगे बढ़ा और ऊंची चट्टानों की तरफ चढ़ने लगा इसको रखते जहाँ हैं सफेद पत्थर मिलता था। दोपहर इधर। तक रहीम ने कई जगह तलाश किया और ये लेकिन वह खास सफेद पत्थर नहीं मिला। पत्थर नहीं मिला जो बादशाह को चाहिए था। सूरज तेज था और पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल था लेकिन रहीम ने हिम्मत नहीं हारी। उसे याद आया कि वह कीड़ा कितने मुश्किल हालात में भी अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहा था। रहीम ने भी सुबहान अल्लाह कहना शुरू किया और आगे बढ़ता रहा। ये बता। अचानक एक बुलंद चट्टान पर उसे सफेद पत्थर की चमक नजर आई। रहीम खुशी से उस चट्टान की तरफ बढ़ा लेकिन रास्ता बहुत खतरनाक और नीचे गहरी खाई थी। एक गलत कदम और मौत यकीनी थी लेकिन रहीम ने सोचा कि अल्लाह पर भरोसा करना होगा। उसने बिस्मिल्लाह कहा और एहतियात से चट्टान पर चढ़ने लगा। 20 और ये 36 56 ये बुक वाला बहुत मुश्किल है। नीचे देख देख के जाते। आप तो बोले ये तो पढ़ा हुआ नहीं, इसके लिए आया था। चलो अब हम जाते ऊपर। यो अरे यार यो अरे यार यो। जब रहीम वापस उतरने लगा तो अचानक आसमान पर बादल छा गए। अरे 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 ये रहा कोइन 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 कोइन। रहीम ने जल्दी से अरे कोइन कोइन। अरे क्या बोला? कोइन है ये तो। कोइन बोला कोइन है। लेकिन उसने अल्लाह को पुकारा कि या अल्लाह चलो मेरी और हिफाजत अरे गिर गया कर। नीचे। याद किया दोबारा से चलते 3 2 1 यू बारिश और तेज होती जा 3 2 1 यू। कि अचानक उसका पाँव फिसला और वह गिर गया। उसके हाथ से थैला छूट गया और सारे चलो नीचे खाई में गिर गए। यू चलो उसकी जान खतरे में थी और पत्थर भी गुम हो गए। ऐसे में किसी के भी होश उड़ जाते लेकिन रहीम ने सब्र और अल्लाह से मदद मांगी। रहीम ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को खींचा और महफूज जगह पर आ गया। वो हाँफ रहा था और पूरा भीग चुका था। उसने सोचा कि अब क्या करूं? सारा पत्थर गिर गया है और बादशाह को क्या जवाब दूंगा। लेकिन फिर उसे वह कीड़ा याद आया ये और अल्लाह पर भरोसा रखता था। रहीम ने फैसला किया कि मायूस नहीं होगा और दोबारा कोशिश करूंगा चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। बारिश रुक गई और रहीम ने खाई के करीब जाकर देखा कि शायद कुछ पत्थर के टुकड़े मिल जाएं। उसने नीचे झांका तो हैरानी से चलो कि खाई में एक छोटी सी गार थी और उस गार के मुंह पर 100 पत्थर की स्पीड। एक बहुत बड़ी चट्टान थी जो ऊपर वाली चट्टान से भी ज्यादा साफ और खूबसूरत। चलो 3 2 1 ये लो। चलो रहीम ने एहतियात से घर में जाने का हम रास्ता दूसरे पकड़ा शहर में जाएंगे। और वहां पहुंचकर ये देखा कि वाकई यह पत्थर पे चलो उसने खुशी से और अल्लाह का शुक्र ये अदा किया मेरे घर और को सोचा कि अगर मैं छोड़ गिरता नहीं तो यह खजाना
अल्लाह ने मुसीबत को नेमत में बदल दिया। रहीम ने पत्थर रखो के ना। बड़े टुकड़े तोड़े और शाम तक वापस गांव पहुंचा। कौन सा का पेड़ है उसके दिल में अल्लाह की कुदरत का यकीन और भी पुख्ता हो ये गया। नंगा ले ले रहीम घर पहुंचा। नंगा उसकी बीवी ने परेशान होकर पूछा कि इतनी देर क्यों लगी? नंगा आप ले पूरी ले तरह भीगे हुए हैं। ये डोल रहीम ने मुस्कुराकर डोल के सारा वाकया ऊपर सुनाया चलेगा। कि कैसे पत्थर गिर गए चलो और फिर कैसे अल्लाह ने बेहतर पत्थर दिखा दिया। फातिमा ने हैरत से कहा, सुभान अल्लाह, ये ले हर ले मुश्किल स्क्विड में गेम। अल्लाह की हिकमत छुपी होती है। रहीम ने कहा, चलो हाँ बीबी, आज मुझे स्क्विड भी याद गेम आया वाला कि हैंड में अल्लाह लगा वो कहाँ कभी पर अपने बंदों को तंग कहाँ नहीं गया? छोड़ता, बल्कि हर मुसीबत में कोई न कोई भलाई जरूर करता है। ये लो। बच्चों ने खुशी से तालियां बजाई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगले दिन रहीम बुम्मा। वह खूबसूरत सफेद पत्थर लेकर बादशाह के महल में हाजिर हुआ और वजीर ने हैरत से कहा, यह तो बहुत उम्दा पत्थर है, ऐसा तो कभी नहीं देखा। बादशाह को जब पत्थर दिखाया गया चलो और रहीम को दरबार में बुलाया। अरे बादशाह ने कहा, ये वाला स्प्रिंग है तुमने कमाल कर दिया, ये पत्थर तो और बेमिसाल ये है। रहीम ने आजिज़ी से कहा, हुजूर, ये सब अल्लाह का फजल है, फिर मैं हम तो सिर्फ उठा उसका बंदा हूं। ठीक है बादशाह ने रहीम से अब पूछा नो कि तुम्हारा राज क्या है, कि तुम्हारा काम हमेशा बेहतरीन होता है और तुम कभी मायूस नहीं होते। हुजूर, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। फिर रहीम ने वह पूरा किस्सा चलो सुनाया कि बजिए कैसे एक दिन वह मायूसी में थ्री जान लेने जा रहा था कौन और कैसे थी एक बुजुर्ग ने उसे रोका। 36 अंदर से कीड़ा निकला जो 50 अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहा था। बादशाह चलो। और दरबार में मौजूद सारे चलो। लोग हैरत से सुनते रहे। तो सब नीचे कर दिया रहीम स्पिन में गए तुम्हें नहीं हमें बहुत बड़ा सबक 100 सिखाया रुपीस के कि स्पिन अल्लाह की कुदरत वो और स्पिन रहीम करते की रहे कुदरत नहीं। अगर अल्लाह एक ओपी ओपी मिल जाए बस हमें सब बस ये ओपी वाला मिल जाए वाकई ये बात दिल को लग गई। बादशाह ने रहीम को बड़ा इनाम आजा 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 क्यों मिला 10 रुपीस और तुझे महल के सबसे आजा 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 रहीम ने शुक्रिया अदा किया चलो और कहा, स्पिन ये करते सब अल्लाह का आजा बादशाह ने कहा, रहीम, मैं चाहता हूँ कि तुम यह किस्सा लोगों को सुनाओ ताकि वह भी सबक सीखें और मुश्किल वक्त फाइनली आ गया यकीन रखें। रहीम ने वादा किया कि जरूर ये पैगाम 2-3 स्पिन करे थे रहीम ने बस गांव में वापस आकर लोगों को अपना वाकया सुनाया और कहा कि देखो, बस 2-3 स्पिन करे थे तुम मायूस ना हो, आ गया अल्लाह पर यकीन रखो। जो पत्थर के अंदर कैद कीड़े चलो हम बारिश ऊपर कर सकता है, चलते वह ये लो लोगों ने चलो बड़े गौर से सुना और ऊपर कहा, चलो 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 सबक सिखाया। चलो पर स्पिन सीख ले यह किस्सा हमारी आने वाली नस्लों को भी सुनाया जाएगा। कुछ दिन बाद रहीम उस पहाड़ पर दोबारा गया जहां वह काला फंस गया? पत्थर था। उसने देखा कि वह कीड़ा अब वहां नहीं था, लेकिन उस जगह से एक छोटा सा पौधा उगाया था जो हरा भरा था। रहीम की आंखों में आंसू आ गए और उसने सोचा कि अल्लाह की कुदरत है कि इस बंजर पत्थर से भी जिंदगी फूट आई। उसने वहां बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और दुआ की कि या अल्लाह मुझे हमेशा साबिर और शाकिर बनाए रखना। रहीम की शक्ल दूर दूर तक फैल गई और लोग उससे मिलने आते और कहते कि तुमने भी एक किस्सा सुना। ये रहीम हर किसी के और कहता था, जिंदगी कि तुम्हारी बात सुनकर हमारी जिंदगी बदल गई और तो उसने अपने बच्चों और पोतों को बुलाया और कहा कि सुनो बच्चों, मेरी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना क्या है? चलो बच्चों ने कहा, दादा जहां आपका सोना और माल और दौलत। रहीम ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, मेरा असल खजाना वह सबक है जो एक छोटे से कीड़े ने मुझे सिखाया था। फिर उसने आखिरी बार वो किस्सा सुनाया और कहा, यह सबक आगे भी फैलाते रहना कि अल्लाह कभी अपने चलो रहीम ने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए कहा, ये याद रखो बच्चों,
कि जिंदगी में 3 चीजें हमेशा रखनी है, अल्लाह पर पुख्ता यकीन, हर हाल में शुक्र और मुश्किलात में सब्र। यही वह 3 उसूल हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी और तुम्हें भी यही रास्ता दिखाता हूँ। उसने आखिरी बार सुभान अल्लाह चलो और अल्लाह इसके अंदर चलो कैसा लग रहा है कि जो अल्लाह बंदे के अंदर बंद कीड़े को विचलित कर सकता है और उसकी हिफाजत कर सकता है, वही इंसान को कैसे भूल सकता है। हर मुश्किल में अल्लाह का शुक्र अदा करना और उस पर पुख्ता यकीन असल अल्लाह बेहतरीन इनाम रखता है। इन्ना मल उसमें युसरा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। चल चल निकल आज जो दास्तान आप सुन अरे 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 गिर गया यार क्या डर रहा हूँ मेरे पास तो ये वो दिन जब धरती पर ऊपर चलो 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 रोशनी थी और रात के आसमान में तारे जैसे जमीन वालों से बातें करते थे। गांव में मिट्टी की सौंधी खुशबू नेक्स्ट होती थी वर्ड और हर सुबह अजान की आवाज दिल को हिला देने वाली होती थी। पोर्टल छोटे से पोर्टल सरहद पर पोर्टल जहाँ चारों तरफ कच्चे रास्ते ये थे और बीच में एक यार बड़ा पोर्टल है वहाँ रहता था एक नौजवान सामी। ग्रीन सामी पोर्टल मेहनती था, ईमानदार था, पर जिंदगी ग्लिच उसे पोर्टल हर है। बार ठोकर ही दी थी। सुबह वह खेतों में हल चलाता, दोपहर में दूसरों के ये जानवर देखो चराने जाता, इसको भी कंप्लीट कर दिया की छोटी सी दुकान पर काम करता, मगर फिर भी उसकी झोली खाली ही रहती। उसका दिल टूटने लगा और उसके होठों पर शिकायत कभी नहीं। 5 विन हर रात एक वो गिफ्ट आसमान की तरफ देखता और दुआ करता, या ये तो अल्लाह, मिला क्या मेरी मेहनत का चलो फल कभी मिलेगा? क्या मेरी किस्मत में बस ठोकरें ही मिलती हैं? ये दिन ब एक दिन बंदा है गांव के लोग कभी कभी मजाक में कहते, अरे सामी तेरी तो तस्वीर ही सोई हुई है। तो सामी बस मुस्कुरा देता, पर उसकी आंखों के पीछे दर्द की नदी बहती थी। एक रोज ऐसा हुआ कि गांव में चलो भयंकर सूखा पड़ा, इसके कुएं साथ सूखने प्रेम लगे, फसलें बर्बाद हो गई। सामी की हालत और भी तंग हुई। उसने चल सोचा, निकल अगर यहाँ कुछ न बचा तो मैं शहर जाऊंगा, वहाँ कुछ काम तलाश चलो करूंगा। वो पैदल ही यहाँ पे आते हैं। रास्ते में कांटों भरे झाड़, धूल उड़ाती हवाएं, चलो तपता सूरज उसका इम्तिहान लेने लगा। अरे यार ओ आज की गला सूख गया, मगर आज हम काम लोग चला करें गया। चल उसके आ दिल में एक ही उम्मीद थी, शायद कहीं तो मेरी मेहनत का सिला मिले। कई नींद समय देखा, जब वो थक कर एक पुराने पत्थर चलो अभी अरे 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 बड़ी सावधानी हाँ बड़ा ये रहा पर उसमें से अजीब सी रोशनी निकल सामी की आंखें मिचमिचाई। ये कैसी रोशनी है? उसने अपने गाइस आज की तरह ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय।